नमस्कार दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक आज आप सभी के सामने यूपी टीजीटी हिंदी के पेपर का एनालिसिस करूंगा। जिस पैटर्न से पेपर पूछा जा रहा है और ये भी बताऊंगा कैसे 60 दिन में आप यूपी टीजीटी की तैयारी हिंदी की अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले आप सभी को एक शायरी सुनाऊंगा। निकला था जिंदगी का पता पूछ करके मैं निकला था जिंदगी का पता पूछ करके मैं वो कौन था जो मुझको कहीं और ले गया। चलिए वो कौन था उसकी तलाश करते हैं और पहले ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, पाठ्यक्रम बहुत छोटा दिया है मगर उसमें इतने गूढ़ कंटेंट है कि आपको 2 महीना कम पड़ जाएगा। 50% आपको हिंदी साहित्य का इतिहास का वेटेज है। ये मेरा एनालिसिस है और ये मैंने काफी दिन एनालिसिस करके बनाया है कि कैसे आप 2 महीने में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। 30% व्याकरण है, 10% काव्य शास्त्र है, 10% संस्कृत के 6 प्रमुख कवियों का जिक्र है। तो आप देख सकते हैं कि टीजीटी का जो पाठ्यक्रम अगर हम विस्तार से देखते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास में वो आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, जो आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, शाखा, वो सब के कवियों का यहाँ पे जिक्र है। रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, त्रिवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। देखिए अब सिलेबस हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको विधा तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें आपका निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, लघु विधा में आपकी जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य रचनाएं भी आपको देखनी है। अब इन्होंने बस इतना लिखकर छोड़ दिया, हिंदी के रचनाकार है उनकी रचनाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है। आप इसको इतने कम समय में कंप्लीट अगर ट्रिकी तरीके से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे साथ लग जाइए, संकल्प ट्यूटोरियल का ऐप इंस्टॉल करिए और डेली 100 क्वेश्चन कम से कम करिए। पिछले पैटर्न में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको देखिए और आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे कि पहले मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसका मैं पर्दाफाश करूंगा। तो ठीक है, आप आगे ऐसे देखते रहिए। काव्य गुण काव्य दोष है, ये आपका काव्य शास्त्र का पैटर्न है। हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां देवनागरी लिपि है, नामकरण, विकास, विशेषताएं और त्रुटियां। कभी कभी अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, त्रुटियों से क्वेश्चन आता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे कवित्री, कवित्री, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन को वैसे ही वो लोग उठाते भी हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। व्याकरण में आपका लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक, ये सम भिन्नार्थक शब्द हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये व्याकरण का पोर्शन है। संस्कृत साहित्य में आपके 6 कवि हैं, आप देख सकते हैं, कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्गदंडी, श्री। एक एक कवियों का मैं पर्दाफाश करूंगा, एकदम मस्त। आप बस लगे रहिए, 2 महीना मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं खूब मेहनत से वीडियो बनाऊंगा और आप बस देखते जाइए। ठीक है, आप सोते हुए भी देखिए, पर आप इंजॉय करिए डेली का डेली। यूपी टीजीटी हिंदी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की रूपरेखा देखिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, ये आपका सही है, अभ्यांतरिक, आप देख सकते हैं। इसके बाद संत काव्य धारा, जब मैं आपको भक्ति काल पढ़ाऊंगा तो संत हुए, कबीर दास जी कहते हैं ना कि संत, आप उनको कवि मानते हैं संत, वो आपका प्रश्न है। जनरली अगर आप संत मानेंगे तो इसमें आपका, जैसे सुंदर दास कवि अपनी विद्वता के कारण, सुंदर दास रियल में बहुत सुंदर थे और ये विद्वता के लिए प्रसिद्ध भी थे। आप जब उनके बारे में, एक एक कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे ही तो क्वेश्चन करने हैं। अब आप देख सकते हैं, ये आपका 9th में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में था।
वो हिंदी शब्द सागर, ये हर कोई जानता है हिंदी साहित्य का स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट आते हैं, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। जानते हैं आप, अगर महिमा मंडित आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास देखें तो कबीर ने कबीरदास जी का जो वर्णन है उतना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है, जितना उन्होंने तुलसीदास जी का किया है। और कबीर और तुलसी का एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये स्टेटमेंट है। तो आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, इनको तो खारिज करिए। आप बच्चन सिंह, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टीजीटी में बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, दूसरा इतिहास, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप पढ़िए विश्वनाथ त्रिपाठी का, वो भी आपका 2 महीने में पर्याप्त हो जाएगा। बच्चन सिंह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बच्चन सिंह से मैंने देखा प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आप उनका दूसरा और जो भी आपका इतिहास है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा इतिहास है, सॉरी, आधा इतिहास तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। शयन के संधि है, तो यहाँ पे ए का अय हो जा रहा है, ए का अय हो जा, सॉरी, ये आपका एक, ये आपका ये है, मान लीजिए शयन है, ए का अय हो जा रहा है, अय हो जा रहा है, यानी आपको पता है ए का अय किसमें हो जाता है, वृद्धि में तो नहीं होगा, गुण में नहीं होगा, यड़ में, अयादि संधि में होगा ए का अय। अब आप नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, आप देख सकते हैं पहले ही उसने लिखा है बोलियां, भाषाएं, शब्द, वर्तनी। तो उसमें किस भाषा का शब्द, ये तो जनरली आपको सामान्य हिंदी में मिल जाएगा। ये अंग्रेज किस शब्द का है, ये आपका फ्रेंच है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भाषा युग वशिष्ठ की रचना। ये थोड़ा सा 2021 का जो 8 को पेपर हुआ था बहुत टफ माना जाता है, देखिए जिसमें डेट पूछ दे अब आप कंफ्यूज होंगे, सबके लिए डाउट है, तो आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, ये आपका है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलते हैं, वैसे बैलगाड़ी में समास है, जब आपको मैं समास पढ़ाऊंगा तो बहुत शार्ट वे में पढ़ाऊंगा। जैसे द्वंद्व में हमने माता पिता का जनरली एग्जाम्पल हाइफन लगा रहता है, ये आपका तो द्वंद्व है, खत्म बात। युग आपका संख्या से है, कर्मधारय एक आपका गुण गुण से रिलेटेड होता है, तत्पुरुष जो है ताकि के रिलेशन से संबंधित है, बैल की गाड़ी, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो डेली ऐसे 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे टीजीटी के पेपर को आप 125 क्वेश्चन कैसे आप करेंगे। जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, अब उन्होंने पूछा है, अब आप भूल जाएंगे कितना भी पढ़े होंगे, तो ब्रह्म संप्रदाय का अगर आप ट्रिक बना लेंगे कि ब्रह्म संप्रदाय ये आपका मध्वाचार्य से रिलेटेड है, ये आपका, जैसे आपका श्री रामानुचार्य श्री संप्रदाय है, निम्बकाचार्य आपका सनक संप्रदाय है, शंकराचार्य जो द्वैतवाद के समर्थक थे वो स्मार्त संस्थापक थे, स्मार्त संप्रदाय के। इस तरीके से आप क्वेश्चन करते जाएंगे डेली। अब आपको मैं बता रहा था संस्कृत के जो 6 कवि हैं उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन ना पूछकर उसने पूछा संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। तो ये भास जी, ये सबको पता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं आपको कैसे 60 दिन में पढ़ाऊंगा, आपको मेरा पैटर्न पता चल गया होगा। और आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे और कमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। व्याकरण आपको ट्रिकी तरीके से पढ़ाऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा 1 महीना पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा टीजीटी का जान है। और काव्य शास्त्र में आपको बस काव्य गुण काव्य दोष पढ़ना है और पढ़ सकते हो आप थोड़ा मोड़ा। और संस्कृत के 6 कवि उनकी रचनाएं, उनसे रिलेटेड जो उनकी पंक्तियां उसको आप पढ़ेंगे। तो 2 महीना पर्याप्त होता है। और 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से डेली करेंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे उससे जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं, जितने बनने की पॉसिबिलिटीज है और भी एग्जाम में आए हैं, मैं आपका कराऊंगा, ठीक है। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और डेली का डेली पढ़ते रहिए और सेंटर ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।